से पूछने लगे। हालेलुया। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तब, वरन 7 बार की 70 गुने तब। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं 7 ही बार नहीं तुझे, लेकिन उससे कहीं अधिक 7 के 70 गुना तक तू उससे जो है क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है, हम अगर कोई बीमार है, अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम स्तुति आराधना कर रहे हैं और हमारी कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट है और हम प्रभु के पास रख रहे हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना को है सुन नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर तो लिखा है कि भाई को क्षमा करना। हालेलुया। फिर क्षमा करने के समय प्रभु ने कहा है उसको, जिस प्रकार मूसा के आज्ञा में कहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर, हाँ, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। हालेलुया। हम प्रेम कब रख सकते हैं? जब हम खुद से प्रेम रखेंगे, हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, हम हमारे भाई लोगों से प्रेम रखेंगे, तो प्रेम के द्वारा मालूम पड़ेगा कि ये परमेश्वर से प्रेम कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने, और यहाँ पर भी एक वचन को हम निकालते शायद, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते हम। हालेलुया। यहाँ पर भी कुछ वेदी के बारे में और भेंट के बारे में, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते। हाँ, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचरही में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मर्डर के बारे में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर एक जगह पर वचन ये लिखा है कि हमारी जो भेंट है, हम वेदी के पहले चढ़ाने के पहले हमारे भाई के साथ जो भी गुस्सा है, क्रोध है, उससे क्या करना है? भाई के साथ पहला मेल मिलाप कर। हालेलुया। सभी लोग वचन की ओर ध्यान दीजिए, सभी लोग तो अच्छे से हम वचन को सुनेंगे। हालेलुया। एक 10 मिनट में हम खत्म करें। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें जो है वो भाई को क्षमा करना है, ताकि आपकी और मेरी प्रार्थना जो है वो स्वर्ग तक पहुंच जाए। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम जो है और एक वचन को निकालते हैं कि दया जो है, दया, हम जो सभी लोगों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो न्याय के दिन जो है हम सभी लोगों पर दया करेंगे, तो न्याय के दिन जो है हम सभी लोग अगर स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालेलुया। समझो, आप स्वर्ग में जाने के लिए कुछ टके कम पड़ रहे हैं, 5% या 10%। हालेलुया। हाँ, प्रभु बोलेगा उसके लाइफ में देख उसने कितनी लोगों पर दया की। हालेलुया। हालेलुया। तो दया के बारे में जो है हम देखते हैं कि जो है किस प्रकार हमें हमारे पड़ोसी से अपने समान हम प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? सबसे पहले हमारे बेड प्रभु के पास जाने के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए जो है परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता रखना है। हालेलुया। फिर हमें दूसरी बात भी प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जो है परमेश्वर के साथ में अच्छा समझ होना है, और अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम करना। हालेलुया। जिस प्रकार मुझे दर्द होता है, तो सामने वाले को मारेगा तो उससे भी दर्द होगा। कोई तुम्हें लूट रहा है और समझने का सामने वाले को हम भी लूट रहे, तो उसको भी कुछ ना कुछ नुकसान। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने सवाल हम किस प्रकार प्रेम कर सकते हैं? ठीक है भाई, मेरे पास एक रोटी है और समझने का कि एक रोटी में से सामने वाला भी भूखा है, आप भी भूखे, तो दोनों को आधा आप खा सकते हो, आधा सामने वाले को दे सकते। एक क्या है? एक अपने समान प्रेम। हालेलुया। क्या है? अपने समान प्रेम। हालेलुया। समझो आपके पास अच्छा प्रॉपर्टी है और कोई भिखारी है। हालेलुया। समझो प्रॉपर्टी नहीं है भी, आपके पास कितना 30 रुपए, जाने टिकट भाड़ा 10 रुपए लग रहा है, 20 बच रहे। हालेलुया। 10 रुपए में एक वड़ा पाव मिलता है। हालेलुया। कहीं कहीं 10 में मिलता है, कहीं 15 में मिलता है। हालेलुया। तो देखने का कोई मतलब सामने वाला कोई भूखा रहता है, भिखारी लोग को क्या है, कोई दिया तो खाएगा, नहीं दिया तो क्या। हालेलुया। तो मतलब एक वड़ा पाव आप खा रहे हो तो सामने वाला कोई भूखा है तो उसको भी खिला दो। हालेलुया। हालेलुया। और तभी हम क्या करते हैं? एक भाई के समान, एक पड़ोसी से अपने समान क्या करते हैं? प्रेम करते। हालेलुया। हम निकालते लुका और एक वचन पढ़ेंगे, सभी मोबाइल स्विच ऑफ और साइलेंट। हालेलुया। तो
हम निकालते लुका उसका 10वां अध्याय को आप निकालते, लुका की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 25 वचन को आप पढ़ते। अंकित पत्र मिला क्या? मिला मिला 10 का 25 लुका। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? बस हालेलुया। अब यहाँ पर एक व्यवस्थापक उठा यीशु मसीह को परखने के लिए, हालेलुया, ये कहने लगा, हालेलुया, आनंद काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? यानी कि क्या है, किस प्रकार मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह, मैं मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा? हालेलुया, कौन सा काम मुझे करना पड़ेगा कि किस प्रकार मैं प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में युगान युग के लिए ऐश करने के लिए, मजा करने के लिए, प्रभु के साथ खेलने के लिए, वहां पर रहने के लिए मैं क्या कर सकता? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर भी प्रेम के बारे में जो है, और अपने पड़ोसी से किस प्रकार जो है तृप्ति रखना है, प्रेम रखना है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, हालेलुया, कि जो ये व्यक्ति उठता है और उठकर वो यीशु मसीह को पूछता है कि मुझे आनंद काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा, उस काम के द्वारा मैं उस आनंद काल के युगान युग रहने वाले स्वर्ग में मैं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा काम करना, मुझे भलाई करना पड़ेगी, मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से रहना पड़ेगा, ये तो मुझे करना है, हर एक नियम का पालन तो मुझे करना है। लेकिन उसके बावजूद भी, हालेलुया, जो मूसा के 10 अध्याय में दिया कि अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना, प्रेम करना। फिर वही वचन पढ़ते जो पढ़ा। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, ये तो रखना किससे रखना है? पड़ोसी से नहीं, परमेश्वर से। हालेलुया। ये तो उसका ये, उसी ने मुझे बनाया, उसके लिए मुझे उससे प्रेम रखना है, डर के नहीं रखना है, अच्छा दिल खोल के रखना है कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा सब कुछ है। उसके लिए प्रेम से रखना एक अलग बात होती है और डर से रखना अलग बात है। हालेलुया। अभी डर से रखना कैसा है पता है क्या? अभी बीबी को मालूम है घर पे पति आ रहा, हालेलुया, कोई प्यार से पानी देता है, बोलता है पति बहुत थक के भाया पानी देना चाहिए कि नहीं? सब लोग देते रहेंगे। हाँ, जो पति लोग मतलब काम से आते रहेंगे तो सब लोग यही एक गिलास पानी, एक गिलास लोटा भर के, ये बॉटल पानी देते रहेंगे, वो बेचारा थक गया है। हालेलुया। और कोई कोई डर के मारे देता रहेगा, क्या पानी नहीं देगा तो उठ के मारेगा, गाली देगा। तो ये पानी तो दोनों ने दिया है ना, एक ने क्या करके दिया, प्रेम से दिया कि भाई मेरा पति काम से थक के आया, मुझे पानी दे रहा है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कार्य है। हालेलुया। तो क्या किया, उसने एकदम प्रेम से लाके दिया, ले पति पर पानी पी के थोड़ा दिन को ठंडक। हालेलुया। ये क्या हुआ, प्रेम से हो गया। और एक अभी आया है काम से, पता नहीं मूड कैसा है, मैं कुछ पानी ना दूं तो सारा गुस्सा मुझ पर निकल जाए, ये एक डर है। हालेलुया। ठीक है, पहले मैं पानी दे देती हूँ, पानी फिर देखिए। हालेलुया। तो ये डर के मारे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, सबसे पहला तो परमेश्वर से प्रीति रखने का, अच्छे अपने संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से उससे प्रेम रखना है। किससे रखना है? परमेश्वर से। और दूसरी बात उसी को जोड़ के ये बात कही है, वो क्या कही है? और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। हालेलुया। यानी कि आधी रोटी है तो बराबर उसको, आपको एक को। हालेलुया, हालेलुया। अगर पड़ोसी कौन जय की हालेलुया।
हालेलुया। तो कृपया करके आप थोड़ा ध्यान लगाए, बच्चे लोग को बाहर मत जाने दीजिए। हालेलुया। तुलसी ब्रदर, ए क्या हो? क्यों जा रहा है? ए क्यों मार? ए वीर 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 साइड में बैठो। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं वचन की ओर, तो थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए, जो बच्चा गिर गया उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण ताकत से तो मुझसे जो है प्रेम रख। हालेलुया। उसी को जोड़कर रखना कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हाँ। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हाँ। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु ने पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अभी ये सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि मैं खुद ही बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, तो मैं एक बार यीशु मसीह से पूछ लेता कि मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। अभी इस बात पर भी एक अच्छा हम लोग को एक सीख मिली। कौन सा? अभी पड़ोसी बोलेगा तो हमारे घर के बाजू वाला रहने वाला ही हमारा पड़ोसी। हालेलुया। तो बाहर जो रास्ते में मिल रहा है वो कौन है? वो तो रास्ते वाला है ना, पड़ोसी थोड़ी। उसने एक बार चेक किया, एक बार उसने पूरा पूछ ही लिया कंफर्म। हालेलुया। कि किससे भी फिरते रखना है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मराठी भाई लोग होते हैं, बहुत सारे यूपी के रहते हैं, झारखंड के रहते हैं, कोई बंगाल का रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं। हालेलुया। तो कोई कोई क्या बोलता है कि ये मेरा भाई बंधु है, ये मेरा गाँव का है, तो मैं उससे थोड़ा ज्यादा लगाव रखूंगा, ज्यादा फिरती रखूंगा। हालेलुया। तो उसकी मदद करना मुझे जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो मेरा गाँव का। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा पड़ोसी मेरे गांव का है और मेरे बाजू में रहता है, तो उसकी मुझे मदद कर। हालेलुया। तो यहाँ पर ये व्यक्ति पूछता है कि मुझे कौन सा पड़ोसी मेरा कौन है, मुझे बताओ। हालेलुया। क्या बताओ? मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे धमका छोड़कर चले गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसे एक सवाल पूछा। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? वो व्यक्ति पूछ रहा था कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा, एक कहानी के द्वारा उस व्यक्ति को समझे वैसा बताया। हालेलुया। क्या बताया? एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। हालेलुया। तो रास्ते में क्या हुआ, उसके साथ में एक दुर्घटना घटी। हालेलुया। कौन सी दुर्घटना घटी? हालेलुया। सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि डाकू ने क्या किया, उसको पकड़ा तो पकड़ा, उसे मारा। हालेलुया। फिर एक बार वचन पढ़ते हो, सब लोग ध्यान दीजिए वचन की तरफ, फिर सवाल पूछेंगे आप। हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा एक रहा मनुष्य था, वो यरूशलेम से यरीहो के ओर जा रहा था। उसके जात के बारे में नहीं बताया कि वो कौन सा मनुष्य था। हालेलुया। वहां पर लिखा कि एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो के देश की ओर वो जा रहा। यरूशलेम यानी अच्छा देश है, परमेश्वर का देश है। यरीहो यानी शापित देश है। हालेलुया। उसको उसको शापित क्यों कहा गया है? हालेलुया। तो यहोशू के समय, हालेलुया, यहोशू के समय कुछ यहोशू ने जो है उस देश के लिए शाप दिया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जो वहाँ के लोग बहुत सारे दुष्ट लोग थे, बहुत सारे परमेश्वर के विरोध काम करने वाले लोग थे, इसलिए जो है वहाँ की यरीहो की दीवार को जो है जो यहोशू ने तोड़ने के बाद फिर उसको शाप दिया कि ये दीवार और ये गांव को जो है फिर कोई नहीं बना सकेगा। हालेलुया। तभी से वो देश शापित, तभी से ये यरीहो में बहुत सारे बीमार लोग रहते थे, बहुत सारे समस्या वाले लोग, बहुत सारे, यानी कि क्या है, वो शापित देश था। हालेलुया। और परमेश्वर का देश यरूशलेम अच्छा देश था। हालेलुया। तो ये व्यक्ति अच्छा देश को छोड़कर एक गलत, एक पाप के रास्ते की ओर जा रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पर रास्ते में उसको कौन मिलते हैं? डाकू लोग मिलते हैं, लुटेरे मिलते हैं। हालेलुया। जैसे कि आप और मैं गांव जा रहे हैं या कोई रास्ते में जा रहे हैं, तो कोई भी टपोरी लोग, चोर लोग हमें मिलकर लूट सकते। हालेलुया। तो उसी प्रकार ये व्यक्ति का भी वैसा हुआ, क्योंकि डाकुओं ने उसे क्या कर लिया? घेर लिया। हालेलुया। और उससे क्या किया? उसका जो पैसा पानी था वो सब ले लिया, और लेने के बाद उससे मार दिया, और मारने के बाद वो लंगड़ा लूड़ा हुआ, अभी चल भी नहीं सकता है, उठ भी नहीं सकता है, बैठ गया। हालेलुया। हाँ, फिर वो वैसे पड़ा था।
एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसके अधमरा छोड़कर चले गए। अभी क्या किया उसको डाकुओं ने पकड़ा तो है, तो उसे उसके कपड़े उतारना यानी क्या है, पवित्रता को उतारना है। हालेलुया। क्योंकि वो वस्त्र के बारे में भी एक दिन हम वचन देंगे, बहुत ही वस्त्र के बारे में भी है। हालेलुया। क्योंकि हमें जब भी कहाँ से निकला था, वो परमेश्वर के देश से निकला था, और परमेश्वर के देश से निकलने के कारण उसके ऊपर जो है कौन से वस्त्र थे, अच्छे और पवित्र वस्त्र थे। हालेलुया। तो सबसे पहला शैतान ने क्या किया, डाकू यानी हम जो है शैतान को दर्शाता है। हालेलुया। तो क्या किया शैतान ने, वो व्यक्ति के पहले पवित्र जो वस्त्र थे उसको क्या किया, फाड़ डाले, उसको उतार डाला। हालेलुया। उतारने के बाद फिर उसको क्या किया, उसको घायल किया। हालेलुया। और उसे पूरा भी नहीं मारा, उसे क्या किया, आधा अधूरा मारकर छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया, उसे आधा अधूरा मारकर छोड़ दिया। हालेलुया। शैतान भी है, बहुत सारे लोगों को बीमारी में डालकर छोड़ देता है, बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ में, बहुत सारे लोगों को चिंता में डाल देता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रकार के पाप में डालता है, किसी को नशा में डालता है, किसी को विचार में डालता है, किसी को हर एक निंदा में डालता है, किसी को चोरी में डालता है, किसी को हर एक प्रकार के पाप में डालता है। हालेलुया। हालेलुया। तो कृपया करके हम सभी लोग वचन पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति यरूशलेम की यरीहो की ओर जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, उसके साथ हादसा हुआ। एक डाकुओं ने उसे घेरा, और घेरने के बाद क्या किए, सबसे पहले जो परमेश्वर ने उसे अच्छे और पवित्र वस्त्र दिए थे, वो वस्त्रों को क्या किया, उतार। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर जो पवित्र वस्त्र रहते, उसके द्वारा आपका और मेरा बच्चा होता है, वो बचाव होने का वस्त्र जो है। हालेलुया। हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाते हैं, तो वो वस्त्र, हम कुछ गुनाह करते हैं, कुछ पाप करते हैं, तो वस्त्र जो है उतार दिया जाता है। हालेलुया। फिर शैतान को पूरा परमिशन मिलता है, ये तो आप परमेश्वर के पास है ही नहीं, बहुत दिन से परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं बैठा है, बहुत दिन से परमेश्वर के साथ उसका परमेश्वर का कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का उसका कोई अच्छा रिश्ता नहीं जानता है, और तभी आपके मन में छोटा बड़ा पाप डालकर आपको मालूम पड़ा कि इसने पाप किया है, तो तुरंत, हालेलुया, तो कोई तुरंत सोचता है कि अगर ये पाप से पश्चाताप करने के पहले मैं उसको लेकर उसके जो है कुछ ना कुछ उसे कर उसे आधा अधूरा कर छोड़ देता हूँ। यानी कि क्या है, फिर वो यरूशलेम जा सकता है क्या, परमेश्वर के देश को फिर जा सकता है क्या, क्यों, उसे आधा अधूरा करके छोड़ दे। हालेलुया। फिर आप प्रार्थना करना भी चाहे तो, लेकिन आपका कभी इच्छा नहीं होगा, कभी आपका मूड नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, आधा अधूरा करके छोड़ दिया। ना तो वो यरीहो को जा सकता है, ना यरूशलेम को जा। हालेलुया। शैतान हमारी हालत भी यही से बना, बहुत सारे लोग को डिप्रेशन में जाता है, कुछ लोग अच्छा प्रार्थना खाने का मूड में रहता है, कोई समय उसका झगड़ा। हालेलुया। उसका माइंड जो है पूरा घूम जाता है। हालेलुया। वो बैठने वाला था प्रार्थना में, प्रभु के हुजूर में, उसने जाने का सोचा ही था, एकदम अच्छा मूड में था प्रार्थना करने का, लेकिन क्या होता है, अचानक कोई झगड़ा। हालेलुया। अचानक में ऐसा प्रॉब्लम खड़ा होता है कि पूछो, माहौल बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, लेकिन डाकुओं ने क्या किया, बीच में उसे मारकर आधा अधूरा छोड़ दिया। उसके परम पवित्र कपड़े थे, वस्त्र थे, उसके वस्त्र भी उतार दिए। परम पवित्र जो परमेश्वर ने पहनाए थे वस्त्र, उसमें उसको जो सुरक्षा मिलती थी, तो पवित्रता के वस्त्र निकल गए, और निकलने के बाद डाकू यानी शैतान ने उसे घेरा, और घेरने के बाद उससे जो है उसे मारकर आधा अधूरा छोड़ दिया। हाँ, ये कौन बता रहा है, दुष्टान यीशु मसीह किसको बता रहा है, जो व्यक्ति जो पूछ रहा है। हालेलुया। हाँ। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। अभी यहाँ पर कौन गिरा है रास्ते पर, वो जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, वो रास्ते पर गिरा है। और ऐसा हुआ कि परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। फिर थोड़ा पीछे से, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक कौन जा रहा था, याजक। यानी याजक का काम क्या रहता है, परमेश्वर के मंदिर की
सेवकाई करना, हालेलुया, वचन का प्रचार करना, लोगों को वचन सिखाना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, लोगों को परमेश्वर के रूल फॉलो करने का सिखाना, लोगों को जो है अच्छी शिक्षा देना, लोगों को तैयार करना और लोगों को कुछ रूल सिखाना, हालेलुया, जो परमेश्वर ने बताए, हालेलुया, हालेलुया। और यही नहीं केवल रूल तुम सिखाते नहीं, खाली तुम सिखाना है तुम्हारा काम नहीं, वरन लोगों की मदद करना भी तुम्हारा, क्योंकि क्या है, वचन को तुम सुनते हो और उसके अनुसार काम नहीं करते हो, तो तुम कैसे हो, एक उस मनुष्य का समान हो जो अपने थोड़ा शीशे में देखते हो और उसके बाद को हम भूल जाते, हालेलुया। तो वचन के साथ कार्य भी करना है ना, हालेलुया, कार्य भी, हालेलुया। कोई देख रहा है बोल के हमें वचन का पालन नहीं करना है ताकि हम झूठे ठहरे, वो प्रभु मुझे देख रहा है बोल के डर के मारे, प्रभु को डर के मारे हमें जीवन जीना, हालेलुया। हाँ, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। अब ये याजक जो था, ये प्रभु के मंदिर के अच्छे से मतलब देखभाल करने वाला व्यक्ति था, ये लेकिन वो उसने देखा, अरे ये तो गिरा, अरे कोई गरीब दिखता है और मैं तो याजक हूँ बड़ा, मैं कहाँ गई इसकी मदद, ये देखकर कतरा कर, हालेलुया, देखकर कतरा कर क्या हो गए, चला। हाँ, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी भी वहां पर आया और देखकर उसे कतरा कर चला गया, हालेलुया, लेवी, हालेलुया। पहला जो है याजक, यानी कि याजक परमेश्वर का जो संभालने के लिए दिया था वो लोग, हालेलुया, हालेलुया। हारून का जो पीढ़ी को दिया था वो पद, हालेलुया, हालेलुया। फिर जो है व्यवस्था, हालेलुया, व्यवस्था पहले थी, फिर उसके बाद नई व्यवस्था आई, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और देखकर तरस खाया, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डाल के पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, हालेलुया। फिर से बराबर करो, कुछ मुश्किल हो रहा है। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। हाँ, परंतु एक सामरी यात्री, ये कौन है सामरी पता है, सबसे गरीब जात, कौन है, सबसे गरीब जात है और उसकी कोई इज्जत नहीं मार्केट में, ये वो बहुत लोग तुच्छ जानते हैं, हालेलुया, वीर और महिमा थोड़े जानते हैं, हालेलुया। तो उसकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन वो कौन है पता है क्या, वो एक यात्री, एक रास्ते में जाते जाते सफर कर एक गांव से दूसरे गांव में जा, हालेलुया। क्या लिखा है बराबर, परंतु एक सामरी यात्री वहां पर से हाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, उसने तरस खाया, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। उसने क्या किया, उसके घाव पर तेल डाला और दाखरस डालकर उसके क्या किया, जो खून निकल रहा था, जहाँ से ब्लड निकल रहा था, जहाँ उसको लगा था, मार लगा था, उसके घाव पर जो है पट्टियां बांधी। हाँ। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। और उतना ही नहीं, अपना जो सराय यानी कि उसके साथ में कुछ रहेगा, गधा रहेगा, एक गधा पे डालकर जो है उसे सराय में लेके गया। सराय बोलेगा तो गांव में कैसा रहता है, कुछ दवा खाना के जैसा, पहले दवा खाना नहीं रहता था, लेकिन वही लोग का रखने का एक स्कूल रहता था या तो कुछ शाला रहती थी, वहाँ पर जो है मेहमान लोग, आने जाने वाले लोग, क्योंकि वहाँ पर रुके और वहाँ पर मतलब रुक कर 1-2 दिन फिर वहाँ पर चला जाता, क्योंकि पहले यात्रा गाड़ी नहीं थी और यात्रा बहुत लंबे 1-1 महीना 15-15 दिन चलते चलते आना पड़ता था। तो हर एक गांव में एक मेहमान नवाजी के लिए मतलब ये रहता, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वो क्या है, उस व्यक्ति को वहाँ पर लेके गया, हाँ सराय में लेके गया और उसकी सेवा टहल की, उसकी सेवा उसने की तो की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय में मालिक को दिए। उसने एक ही दिन में ये नहीं किया कि हाँ भाई मुझे मेरा काम था, मैंने उसको बूटा कर दवा खाने में रखा और मेरा काम हो गया और मैं चला, हालेलुया। वो एक दिन वहाँ पर उस व्यक्ति की सेवा करने के लिए रुका, एक दिन तक पूर्ण तरह से उसने सेवकाई की, अच्छा उसको देखभाल की, रात भर उसकी पट्टी की, उसके जख्म धोए उसने और उसके पूरा मलम पट्टी कर एकदम अच्छा से उस व्यक्ति को क्या किया, थोड़ा होश में लाया, हालेलुया। फिर उसने दूसरे दिन क्या किया, उसको रात भर उसकी मरम्मत कर उसके अच्छा किया और करने के बाद दूसरे दिन उसको दवा पिलाई, ये वो सब किया उसने। लेकिन दूसरे दिन क्या किया उसने, वो उतना ही नहीं, केवल मैं उसकी मदद करके नहीं चला गया, उस तरह उसके पैसे के द्वारा भी मदद की, हालेलुया। तो उसने कहा जो वहां पर रहने वाले लोगों को क्या किया, उसने
दिनार निकाल कर दे दे और बोला कि ये ले लो और उसको कुछ खर्चा लगेगा तो तुम बिंदास कर लेना, मैं वापस लौटूंगा उस गांव से, मतलब वहाँ जहाँ मुझे जाना है, जहाँ से मैं जाकर मेरा रिटर्न जब सवारी में आऊंगा तो बचा हुआ तुम्हारा जो दवा खाने का बिल है, जो वहाँ का सराय का बिल है, मैं वापस दे दूंगा। हालेलुया। क्या कहा, वही लिखा है ना? और कहा इसकी सेवा टहल करना, और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा दे रहा। मैं 2 दिनार देके जा रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा भी उसका बिल हुआ, हॉस्पिटल का बिल, यानी कि वो सराय का बिल, उसका दवाई पाले का, पट्टी मलहम का बिल उसका, और जो कुछ भी उसका बिल हुआ, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हाँ, वापस मैं लौटूंगा ना, तभी मैं तेरा बिल भी भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब ये व्यक्ति ने सबसे पहले क्या पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। एक पड़ोसी को बताने के लिए यीशु मसीह ने उसको कितना मस्त कहानी सुना। हालेलुया। क्या समझ गया रहेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर याजक यानी कि बड़ा पद वाला, वो अच्छे लोगों को शिक्षण देने वाला, उसने वो काम नहीं किया। हालेलुया। फिर ये दूसरा व्यक्ति, हालेलुया, लेवी, हालेलुया, तो लेवी ने भी नहीं किया। लेकिन एक यात्री, सफर करने वाला, हालेलुया, सफर करने वाला व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे नहीं रहते, लेकिन वो याजक के पास बहुत रहते। हालेलुया। और वो लेवी के पास तो, उनके पास तो बहुत ज्ञान बुद्धि भी और बहुत सारा दिमाग रहता है, बहुत सारे पैसे भी रहते। हालेलुया। तो ये दोनों पैसे वाले ने मदद नहीं के लिए, बिना पैसे वाला यात्री, चलने वाला, सफर में चलने वाला व्यक्ति ने उसकी मदद की। और उस बात से मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, क्योंकि उसने दो दिनार उसको दिया, बोला कि बचा हुआ पैसा मैं बाद में लौटा दूंगा, दे दूंगा तो। हालेलुया। लेकिन उसकी रात भर वो रहकर मलामत, उसकी पूरी अच्छे से देखभाल करके सुबह उसने 2 दिनार देकर चला गया और बोला कि तू उसको खर्चा करके रख, मैं वापस लौटने पर जितना होता है उतना दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हाँ, उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने उस पर दया की, तो यीशु मसीह ने भी कहा, अगर तू स्वर्ग जाना चाहता ना बेटा, मेरे को पूछ रहा था ना, तो तू बता, अब ये तीनों में से उसकी किसकी मदद की? बोलता है उस लास्ट में। हालेलुया। तो जा तू भी वही कर जो उसने किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग घुटने पर आते हैं, आपको बढ़ते हैं। सर्वजण डोळे बंद करूया, आपण लक्ष देवाकडे एका मिनिटाने आपण समजून काढूया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा वही कर जो ये व्यक्ति ने किया, तो उसी प्रकार वो व्यक्ति भी उसके घर जा सकता है। घर जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के घर। हालेलुया, स्वर्ग राज्य। हालेलुया, हालेलुया। हम एक उदाहरण बता दे, जिस प्रकार डीजे दिनाकर अंकल ने बताया। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति था जो उसे बहुत बीमार रहता था। हालेलुया। उसे क्या होता था, बार बार मिर्गी की बीमारी आती थी, और मिर्गी की बीमारी के द्वारा उसे लगता था कि मेरी जान जाने वाली। हालेलुया। और डीजे दिनाकरण अंकल का नया नया क्या हुआ था, उद्धार हुआ। हालेलुया। और तो उसने पेपर पढ़ रहा था, और पेपर पढ़ते पढ़ते उसने सुना कि एक जगह पर एक दास के द्वारा एक चंगाई मीटिंग होने वाले, और वो चंगाई मीटिंग होने वाली बोल के उसने सोचा कि मेरा बाजू वाला क्या है, बीमार है। मेरा बाजू वाला क्या है, बीमार है। तो उसने सोचा तो बाजू वाले के लिए वो 3 दिन का सफर, हालेलुया, बहुत लंबा मीटिंग था, चंगाई सभा मीटिंग था। उसने पेपर में पढ़ा और बोला कि मेरा बाजू वाला बीमार है। उसको लेकर वो चला गया गाँव। उसके घर वाले नहीं भेज रहे थे, लेकिन बोला मेरे गारंटी में उसको भेजो, मैं हूँ साथ में, मैं सब कुछ कर लूंगा। हालेलुया। तभी वो लेके गया, और वो मीटिंग में पहुंचते पहुंचते 3 दिन का सभा था वहां पर, चंगाई सभा। लेकिन चंगाई सभा जो है जाते जाते 2 दिन खत्म हो गया। हालेलुया। लास्ट का दिन उधर बचा था, और लास्ट का दिन में मीटिंग चल रही। हालेलुया। ये लेके गए उनको, जो डीजे दिनाकर अंकल उस व्यक्ति को लेके गए, और लेके जाने के बाद वहां पर लेके गए, प्रार्थना चल रहा है, तो उसी समय क्या हुआ, उसको मिर्गी की बीमारी आ गई। हालेलुया। मिर्गी की बीमारी आ गई और अटैक उसको आ गया, और समझ देगा कि उसकी जान ही जाने वाली है। तो उसने क्या किया, उसको उस चट्टाई पे डाला, और चट्टाई पे डाल लेकर उसने वो पूर्ण तरह परमेश्वर में खो गया, और बोला कि प्रभु उस व्यक्ति को मेरे भरोसे में लाया मैंने, और प्रभु मैं तेरे भरोसे में लाया उस व्यक्ति को, तू जो उसे चंगा कर सकता है। तो एकदम रो रो कर प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना में एकदम लीन हो गया, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा।
हालेलुया। लेकिन वहां पर वचन चल रहा, हालेलुया, वचन चल रहा था कि परमेश्वर यहाँ से आप भी गुजर रहा है और आप परमेश्वर को ऐसे मत जाने दो, आप परमेश्वर को पुकारो, बोलो कि प्रभु तू यहाँ से जा रहा है लेकिन जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तू यहाँ से मत जाना, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसके लिए वहाँ वचन चल रहा था और ये व्यक्ति दिनाकर अंकल उस व्यक्ति के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैंने मेरे भरोसे पर लाया और प्रभु मुझे मालूम है कि तू मुझे मतलब लज्जित नहीं करेगा, तू प्रभु मालूम है कि ये करेगा नहीं। तो उसी हालत में उस व्यक्ति को छोड़कर ये दिनाकर अंकल जो है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे और उसने पड़ोसी को लाया था और फिर देखते तो जिस जैसे खरन अंकल ने जो है आँख खोली तो व्यक्ति देखता तो गायब, वो घबरा गए कि वो व्यक्ति कहीं मर ना गए। मैंने देखा था तो उसको दौरा पड़ रहा था और वो घबरा गए कि वो व्यक्ति कहाँ गया, अगर वो मर गया तो कोई लोग ने उठा कर उसकी लाश को ले गए। हालेलुया। फिर वहां पर स्टेज के ऊपर गवाही का समय था और गवाही के समय पर एक अच्छा व्यक्ति वहां पर स्टेज पे गया, हालेलुया, और अच्छा व्यक्ति स्टेज पे गया और वो देख रहा है कि गवाही दे रहा है, हालेलुया, गवाही दे रहा है कि मैं मरने वाला था, मेरे सांस रुकने वाली थी, लेकिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सांस को जो मैं नहीं ले पा रहा था, मेरी सांस रुक रही थी, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने क्या किया कि मुझे चंगा किया। और जो है ये डीजे दिनकर अंकल यहाँ प्रार्थना में एकदम लीन हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय उस व्यक्ति को जिसको दमा की बीमारी एकदम जो है मिर्गी की बीमारी से वो परेशान था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी।